दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विजय मल्होत्रा का निधन हो गया है। उन्होंने 93 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। मल्होत्रा का जन्म 3 दिसंबर 1931 को हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकलकर राजनीति में कदम रखा। मल्होत्रा बीजेपी के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी को जमीन से उठाकर बुलंदियों तक पहुंचाया। विजय मल्होत्रा का जन्म ब्रिटिश भारत में पंजाब के लाहौर शहर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वो कविराज खजान चंद की 7 संतानों में से चौथे नंबर के बेटे थे। मल्होत्रा दिल्ली जनसंघ के अध्यक्ष 1972 से 75 तक रहे और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के 2 बार यानी कि 1977 से 80 और 1980 से 84 तक अध्यक्ष चुने गए। विजय मल्होत्रा का दिल्ली की राजनीति में एक लंबा करियर रहा है। केदारनाथ साहनी और मदन लाल खुराना के साथ काम करते हुए मल्होत्रा ने बीजेपी को दिल्ली में मजबूत करने के लिए काफी मेहनत की। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत 1999 के आम चुनावों में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारी अंतर से हराना मानी जाती है। विजय कुमार मल्होत्रा ने लोकसभा चुनाव 1999 में दक्षिणी दिल्ली से पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हराया था। चुनाव जीतने के बाद जब उन्होंने पहली स्पीच दी तो हल्के फुल्के अंदाज में कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ दिल्ली की जनता की आवाज उठाई थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया कि कुछ सोच समझकर ही सुनाया होगा। यह बात सुनकर मनमोहन सिंह भी हंस पड़े थे। मल्होत्रा पिछले 45 साल में दिल्ली से 5 बार सांसद और 2 बार विधायक चुने गए। वो राजधानी में भाजपा के सबसे सीनियर लीडर में से एक थे। 2004 के आम चुनाव में मल्होत्रा दिल्ली में अपनी सीट जीतने वाले एकमात्र बीजेपी उम्मीदवार थे। मल्होत्रा का पूरा करियर बेदाग रहा। राजनीति के अलावा मल्होत्रा एक शिक्षाविद भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की और शतरंज और तीरंदाजी क्लबों के प्रशासन से जुड़कर खेलों को भी खूब बढ़ावा दिया। उनका सार्वजनिक जीवन निष्कलंक और स्वच्छ छवि के लिए जाना जाता है। भाजपा के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मल्होत्रा जी, आपका जाना देश के लिए और पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके निधन की खबर मिलते ही दिल्ली भाजपा कार्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मल्होत्रा के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं, जो इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय मल्होत्रा को श्रद्धांजलि दी है। उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था दिल्ली में ही की जा रही है, जहां पार्टी के कई बड़ी नेता शामिल होंगे। विजय कुमार मल्होत्रा के जीवन के कई रोचक किस्से भी बहुत मशहूर हैं। विजय कुमार मल्होत्रा जब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे तो वो कार से दफ्तर तो आ जाते थे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए वो साइकिल पर जाते थे। साइकिल लेकर दिल्ली की गलियों से निकलते थे और वर्करों से मिलकर चाय नाश्ता करते रहते थे। इस दौरान एक वर्कर ने सवाल किया कि अध्यक्ष महोदय, क्या आप साइकिल पर ही संसद जाएंगे? तो उन्होंने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया कि साइकिल पर घूमते हुए दिल्ली की जनता के दिल तक पहुंचना आसान है। विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर थे। वो अपनी कक्षाओं में छात्रों के साथ हिंदी साहित्य पर चर्चा खूब करते थे और एक दिन उनका मूड बना कि हिंदी कविताओं की क्लास लगाई जाए। इसके लिए वो पूरी क्लास को लेकर चाय के ठेले पर पहुंच गए और वहां कविताएं सुनाने का दौर चला। इसलिए मल्होत्रा साहब छात्रों में इस बात के लिए मशहूर हो गए कि चाय की चुस्की के साथ कबीर तक को जिंदा कर देते हैं। 1980 के दशक की बात है। विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली में एक चुनावी रैली में आए थे। रैली में भाषण देते हुए उन्होंने नारा लगाना था कि कमल खिलेगा, लेकिन वो बोल गए कमल खिलेगा दिल्ली हिलेगी। ये सुनते ही रैली में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर ठहाके लगाते हुए हंसने लगे। विजय मल्होत्रा ने तुरंत अपनी गलती को मजाकिया अंदाज में सुधारते हुए कहा कि दिल्ली हिलानी ही है तो प्रगति और विकास के लिए। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।